हाय, आई एम मुनीज़ा रियाज। वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। तो बात करेंगे माटी से बंधी डोर की, जिसमें हमने देखा कि जया पैकिंग कर रही हैं। जया और रणविजय कहीं जा रहे हैं, मतलब फाइनली उनका प्लान है, वो जा रहे हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रणविजय जो हैं, वो वैजू का सामान गाड़ी में रख रहे हैं और जया पूछती है कि दीदी का सामान क्यों? तो पता चलता है कि भई वहाँ जा रहे हैं, तो वहाँ मीटिंग है, तो वो वैजू को भी साथ लेके जा रहे हैं, जो कि डेफ़िनेटली जया को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि जब से उसकी शादी हुई है, रणविजय और वो कभी भी एक साथ कहीं जा नहीं सके, एक साथ ऐसा टाइम स्पेंड नहीं कर सके। कुछ ना कुछ आता है और वो उससे दूर होता है और वो टाइम उसके साथ नहीं स्पेंड कर पाती और हमेशा वहाँ वैजू होती है। तो चलें इस पे बात करते हैं। तो बताइए मुनीजा जी, जो एक नई चैप्टर यू कुड से इन माटी से बंधी डोर, जहाँ पे वैजू नाम की एक थर्ड व्हील आ गई है, अकॉर्डिंग टू जया एटलीस्ट। तो क्या कहोगे आप? क्या लगता है आपको, क्या होने वाला है? बिल्कुल, पहले तो डेफ़िनेटली हम जानते हैं कि वैजू थर्ड व्हील नहीं है, लेकिन जया को तो वही थर्ड व्हील लगेगी, क्योंकि उससे वो रिश्ता नहीं पता है। तो उसके लिए तो वही थर्ड व्हील है और जब से उनकी शादी हुई है, जया और रणविजय की, वो हमेशा कुछ ना कुछ रहता है, जिसकी वजह से मतलब वैजू ही रीज़न होती है कि वो लोग वो चीज़ एन्जॉय नहीं कर पाते हैं, मोमेंट एन्जॉय नहीं कर पाते हैं या साथ नहीं हो पाते हैं। कुछ ना कुछ काम की वजह से या किसी न किसी रीज़न से। और वही अभी भी होने जा रहा है कि यहाँ ये प्लान कर रहे हैं कि हम दोनों जाएँगे, लेकिन कुछ आ जा रहा है और रणविजय ही फैसला कर रहा है। हमेशा रणविजय ने ही फैसले किए हैं और जिसकी वजह से दोनों बहनों को इसका भुगतान भुगतना पड़ता है। तो वही हमें देखने को मिला है कि मतलब अब वो उनके साथ वैजू भी जाएगी और जो कि डेफ़िनेटली जया को नहीं अच्छा लगने वाला है। और ब्लेम भी नहीं कर सकते हैं उसको कंप्लीटली। ब्लेम तो मैं कहती हूँ दोनों बहनों को ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोनों अपनी-अपनी जगह सही हैं। तो देखते क्या होता है। अब जाएँगी तो जाएँगी उनके साथ भी, लेकिन एक चीज़ का मुझे है कि क्योंकि हमने अभी देखा था कि वो मिसिंग लिस्ट में, फिर उसके बाद वो मिल गई हैं, तभी तो ये सब आने वाला है। तो इतना ज़्यादा वो सब क्रिएट करने का मुझे उस टाइम पे वो मकसद समझ नहीं आया और माइट बी शायद वो होने की वजह से शायद ये होने जा रहा है। तो आप क्या कहोगे इस बारे में वैसे? रणवीर जी ने एक बहुत इंटरेस्टिंग लाइन कहा है इन द रिकैप। ही टेल्स जया कि मैं ये ट्रिप तुम्हारी जिंदगी का सबसे मेमोरेबल ट्रिप बनाऊंगा। और मुझे वाकई में लगता है ये ट्रिप बहुत ही ज्यादा मेमोरेबल होने वाला है। आई फील दैट प्रोबेबली दिस कुड बी द ट्रिप दैट makes things more weird or awkward or things will get more entangled for the three. अभी तक उतना कुछ हुआ नहीं था। जया को वैजू से कोई इश्यू नहीं था। शी वॉज ऑलवेज हैविंग अ प्रॉब्लम विद रणविजय कि रणविजय कैसे खुद से डिसीजन ले रहा है व्हेन दे आर टू ऑफ देम, और जीवन साथी होने के बावजूद भी उसको वैसा फील नहीं करवा रहा है। उसने ये तक बोला था कि मैं नहीं चाहती कि मुझसे परमिशन लो, बट एटलीस्ट लेट मी नो, इंक्लूड मी इन योर डिसीजंस, इंक्लूड मी इन योर कॉन्वर्सेशन सो दैट आई नो, आई एम अवेयर ऑफ थिंग्स। मगर अभी भी वापस से रणविजय ने वही चीज किया। ही इज डिसाइडेड दैट क्योंकि मैनेजर इज नॉट फीलिंग वेल, वैजू जाएगी उनके साथ फॉर द मीटिंग। तो डेफिनेटली उसको तो बुरा लगेगा ही, बिकॉज दे हैव प्लान्ड दिस ट्रिप टुगेदर एंड सडनली वैजू हैज कम। माना कि इट इज अ बिजनेस रिलेटेड स्टफ एंड देयर इज नथिंग गोइंग ऑन ओवर देयर, बट स्टिल दिस इज द सेम थिंग शी हैज बीन टेलिंग ऑल दीज डेज। आई डोंट फील लाइक आई एम अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, यू डोंट मेक मी फील दैट वे। तो देखते हैं क्या होने वाला है। वाकई में मुझे लगता है ये ट्रिप बहुत मेमोरेबल होने वाला है, क्योंकि अब तक सिर्फ रणविजय से उसको दिक्कत थी। अभी मुझे लगता है कि रणविजय और वैजू की जो ग्रोइंग बॉन्ड है उससे उसको दिक्कत होने वाली है। अभी तक किसी ने उस नजर से उसको देखा नहीं है, सिर्फ ये लोग जानते थे कि वो क्या है एक दूसरे के लिए, क्या रिश्ता है उनका। तो आई थिंक दिस ट्रिप मे बी द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ थिंग्स गेटिंग मोर एंटेंगल्ड फॉर ऑल थ्री ऑफ देम। और रणविजय को इस चीज का ख्याल रखना चाहिए था। आई थिंक ही इज गोइंग टू बी इन अ वेरी बिग फिक्स वेरी सून। ट्रू, वेरी ट्रू। रणविजय ही था जिसे ये रखना चाहिए था और रणविजय ने नहीं रखा है और अभी भी वही है जो ये 2 बहनों की, जैसे मैंने पहले बोला, उन 2 बहनों के बीच में जो भी होगा उसका रीज़न रणविजय ही है। मतलब
जो भी दूरियां आएंगी या जो भी आगे इश्यूज आने वाले हैं या एक दूसरे का फेस करने वाले हैं, जैसे कि हम मानते हैं कि वैजू तो बहुत समझदार है फिर भी, क्योंकि वो जानते हुए भी उसने उस रिश्ते में उसे जाने दिया है रणविजय को, लेकिन जहाँ जया है वो छोटी है, घर की छोटी है, आप उसको हमेशा एक प्यार दिया गया है, फिर भी उसने भी एक बार ही अपनी बहन के लिए कुर्बानी देने की कोशिश की है। पर अब इस तरह से धोखा दो लोग दें उसे, उसके लिए तो धोखा ही है ना, कि जिसे उसने चाहा। तो अब उसके लिए कितना प्रॉब्लमैटिक हो सकता है, कितनी गलत हो सकती है, ये सब देखने को हमें मिलेगा। एनीवेज, अगर आपको हमारा छोटा सा डिस्कशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके रखें, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और देखते रहें माटी से बंधी डोर ऑन स्टार प्लस। टेक केयर, बाय बाय। Hi, this is Falak Naz, and you guys are watching me on Glitz Vision USA.